आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज़ एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आला जम्मू कश्मीर की हैसियत से लिया हल्फ। सुरेंद्र सिंह नायब वज़ीर आला मुकर्रर। कांग्रेस रियासती दर्जे की बहाली तक वज़राती कौंसिल में शामिल नहीं होगी, तारिक कर्रा का बयान। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली हमारा औलिन तरजीह, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। मेरे सड़क पर निकलने की वजह से अवामी मुश्किलात ना बढ़े, वज़ीर आला की पुलिस को हिदायत। इस्लामाबाद में SCO इजलास के दौरान वजीर खारजा जयशंकर का दहशतगर्दी पर इजहार तशवीश। हरियाणा में नायब सैनी दोबारा वजीर आला मुंतखब, अमित शाह की मौजूदगी में इत्तेफाक राय। दिल्ली के कई इलाकों में 18 घंटे तक नहीं होगी पानी की सप्लाई, जल बोर्ड ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज, हरियाणा और पंजाब हुकूमत को लगाई फटकार। मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से मजहबी जज्बात मजरूह नहीं होते, कर्नाटक हाई कोर्ट का तबसरा। जनूबी हिंदुस्तान के 4 रियासतों में बारिशों का अलर्ट जारी, स्कूल और कॉलेज बंद, दफ्तर में घर से काम करने का हुक्म। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के हैसियत से आज श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हल्फ लिया। इसके साथ सुरेंद्र सिंह चौधरी ने यूनियन टेरिटरी के नायब वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 में अक्सरियत हासिल की, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला को वज़ीर आला नामज़द किया गया। हल्फ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और PDP की सरबराह और रियासत की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती समेत कई दीगर अहम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अहम फैसला लेते हुए सुरेंद्र सिंह चौधरी को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का नया नायब वज़ीर आला मुकर्रर करने का ऐलान किया। चौधरी ने जम्मू कश्मीर के BJP सदर रविंदर रैना को इंतखाबात में शिकस्त दी थी। उमर अब्दुल्ला के अलावा दीगर 5 काबिनी वज़ीरा को हल्फ दिलाया। NC के रहनुमा सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नायब वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया, जबकि सकीना इत्तू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और सुतेज शर्मा ने काबीना के वजीर के तौर पर हल्फ उठाया। श्रीनगर में SKICC में सकीना इत्तू के काबीना वजीर के तौर पर हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, जिसके बाद मकामी लोगों ने
इस पर खुशी का इजहार किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। सकीनायतों ने अवाम की खिदमत और इलाके की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। वारिया 10 वहरी खुशी गई 10 वहरी गई हस मैडम अक्सी जन पे बिचार पत ओर आसान परेशान पाई कोता मिलिटेंटो तूत कोर अस पे सो तुम पाई असान परेशान वार गई ओर मगर यह ना पे कुन शे पत्थर मे बासान ये सारसी जम्मू कश्मीर फहलो ये वेव यम वनकस सीट नी प्रत कंस अकिस दुत अम सह मुतमयन अम सह लोग गई बेदार सोन ते गई बेदार अपोशन ते गई बेदार प्रत कह गो बेदार ये सात सो कुन शे बैठ रब रुदस प्रत कुन क्या सो सयासी घर तमिस मोल तोर्मुत वारिया तो तम पच तम सिंदिस नक्श कदमस पे। हम आज नूराबाद के अवाम बहुत ही खुश है, कहने की बात नहीं कि नूराबाद के अवाम को कितनी खुशी है। खासकर हम उमर साहब और मैडम सकीना जी को इस दिल की गहराई से मुबारकबाद करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारी मैडम सकीना जी जो कैबिनेट मिनिस्टर बनी है और नूराबाद के मसले जितने भी अब तक पड़े हुए हैं इनका हल होगा, क्योंकि लोग बहुत दिक्कत से अब तक लाचार हो चुके हैं। 10 सालों से लोगों ने बहुत सख्तियाँ और अपने बेरोज़गारी की तरफ देखिए कितनी बेरोज़गारियाँ बढ़ चुकी है, पावर का मसला है और भी बहुत सारे मसाइल आपको जैसे बाखूबी पता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अब हमें पूरा विश्वास है नूराबाद के अवाम को कि मैडम सकीना जी जैसे पहले कैबिनेट में रहती थी और बहुत ही लोगों का काम किया है, उसके बाद कोई काम यहाँ डेवलप नहीं हुई है। इसलिए आज भी हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह खुशी के साथ कि मैडम सकीना जी नूराबाद के जितने भी मसाइल हैं इनको हल करेगी। जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत बनने के बाद जम्मू में भी जश्न देखने को मिला। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में जश्न देखने को मिला। लोगों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया और वहां पर लोग जमा हुए और लोगों ने नाच कर ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। जा रहा है और केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम उमर अब्दुल्ला है, किस तरीके से देखते हैं? जी, पहली बात यह है कि ये जो तारीखी फतह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लोगों ने भरोसा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस डेमोक्रेसी बहाल हो गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हो गया है। अब लोगों के जो इश्यूज़ हैं बड़े ख़तरनाक इश्यूज़ हैं। हम सब जितने भी जिनको प्राथमिकता रहेगी जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी बढ़ गई है, उस बेरोजगारी को कम से कम ख़त्म तो नहीं, कम से कम किया जा सकता है। ना बेकार जो बेरोज़गार नौजवान फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर, उनको उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना है। यहाँ स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, उस सारी चीज़ों को कमी और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको बहाल करना है। तो यही हमारी प्रायोरिटीज़ होंगी। जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा मैंडेट मिला है, वहीं पर कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा खासा मैंडेट मिला है, लेकिन इस रीजनल इम्बैलेंस को सरकार किस प्रकार से दूर करे? आज वो शायद आपको लग गया होगा कि जब हमने सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया
तो इम्बैलेंस की बात जहाँ तक उनकी रिप्रेजेंटेशन का ताल्लुक है, जो कुछ आया उसको रिप्रेजेंटेशन दी गई, और जो कैबिनेट बनेगी वो जम्मू कश्मीर की बनेगी, वो सिर्फ कश्मीर की नहीं बनेगी, वो काम जम्मू कश्मीर के लिए करेगी, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। आम जनता को किस तरीके से, जम्मू की आम जनता को खासतौर कर किस तरीके से भरोसा दिलाएगी? जम्मू की जनता को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो मैंडेट जिसको भी उन्होंने दिया है उसको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और उस जम्मू के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। धारा 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि उसे वापस लाया जाएगा। उस धारा 370 हमें मालूम है कि जिसने लिया है वो वापस नहीं देगा, लेकिन धारा 370 हमारा इशू रहेगा, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय आप देखिए जश्न जो है वो मनाया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में इस समय हम मौजूद हैं जहां पर जश्न देखने को मिल रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं 10 साल के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है और जम्मू की ये तस्वीरें हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में जश्न जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या बीजेपी की सीनियर रहनुमा और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदराबी ने उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में तरक्की की जानिब कामयाबी हासिल करेगी, जिससे अवाम को राहत मिलेगी। देखिए, हम पहले उमर अब्दुल्ला साहब को एज अ सीएम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और लोगों ने जो मैंडेट दिया है जम्मू कश्मीर में उसमें वो खरे उतरेंगे और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भर आएंगी। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जो दोनों प्रोविंस हैं, जम्मू भी और कश्मीर में, दोनों बैलेंस करके चलेंगे और 10 साल के बाद जो ये बहुत बड़ी बहुमत दोनों पार्टियों को मिली है, इसमें ये सारे खरे उतरेंगे और लोगों के डेवलपमेंट में ज़्यादा काम होगा। लोगों के काम कर पाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे यकीन है कि सरकार बहुत, जब लोगों का बहुमत है और यहाँ पे जो यूटी है, पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो पीस लाया है, डेवलपमेंट लाई है, उसके बरक्स पहले जो था नहीं, अभी काम करना ज़्यादा आसान है। स्टेटहुड कब तक वापस आ सकता है मैम? श्रीनगर से रुकन पार्लिमान और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा रुहुल्लाह महदी ने कहा कि हुकूमत इत्तेहाद के साथ चलेगी और जिस मकसद के लिए लोगों ने हिमायत की है उसे पूरा किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि उन्हें अवाम की उम्मीदों पर अब पूरा उतरना है। कौन से इख्तिलाफात हैं? अफवाहों के लिए हम क्या कर सकते हैं? अफवाहों के लिए कोई जवाब नहीं है। अफवाह है और कुछ नहीं है। बाकी रुहुल्लाह साहब, कांग्रेस आज मंत्रिमंडल का हेल्प नहीं ले रही है, पार्ट नहीं हो रही है गवर्नमेंट का, अलायंस पार्टनर थे आपके, वो कुछ नाराज़गी लग रही है। उनका अपना अंदरूनी फैसला है कि क्या वो हलफ लेंगे या नहीं लेंगे। गवर्नमेंट का साथ पूरी अलायंस का है, गवर्नमेंट अलायंस के साथ चलेगी, साथियों के साथ चलेगी। जिस मकसद के लिए लोगों के पास गए उस मकसद को पूरा करेंगे साथ में मिलके सभी। तो चाहे वो कैबिनेट में साथ हो या ना हो, गवर्नमेंट के साथ तो यही उम्मीद है कि पूरी तरह से साथ देंगे। उनके एक लीडर ने कहा कि जब स्टेटहुड मिलेगा हम तब सरकार में शामिल होंगे। जैसे कि मैंने कहा, अंदरूनी फैसला है, उनका अपना फैसला है, उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। रियासत के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जब तक वो साथ देंगे वो सही है। इंडिया अलायंस चाहे कश्मीर में हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो, रियासत के मकसद के लिए, यहाँ लोगों के मकसद के लिए और पूरे हिंदुस्तान के जमहूरी तकाज़ों के लिए, जो सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया है उसके रिटर्न के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वापसी के लिए, जिसकी फाउंडेशंस है इस हिंदुस्तान, जिन फाउंडेशंस पे ये बना है, तो उस चीज़ के लिए अगर सभी काम करें तो वही सबसे अहम है। सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या लग रहा है आपको इस सरकार को? सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये है कि लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरना है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, और साथ ही साथ पॉलिटिकल जो एस्पिरेशन है लोगों की उनको पूरा करना है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये गवर्नमेंट भी होगी और उसी वक्त साथ साथ में अपोजिशन भी होगी। अपोजिशन इसलिए क्योंकि बीजेपी की उन पॉलिसीज़ से लड़ना है, फिर अपना हक हासिल करना है जिन पॉलिसीज़ ने रियासत को इतना नुकसान पहुंचाया है। 370 के ज़रिए जो हुकूक थे वो लिए, यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया। तो इस गवर्नमेंट को अपनी गवर्नेंस भी डिलीवर करनी है और रियासत की हुकूक के लिए की वापसी के लिए लड़ाई भी लड़नी है।
बानिहाल से एमएलए सज्जाद शाही ने उमर अब्दुल्ला को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि अवाम की हुकूमत अब बनी है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। बड़ी खुशाइन बात है और मुबारक की बात है जम्मू कश्मीर अवाम के लिए। मुबारक की बात एक बहुत बड़ा रिलीफ है क्योंकि तकरीबन 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं और आज लोगों की अपनी चुनी हुई हुकूमत बन गई और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में लोगों के साथ जो हमने फैसले जो हमने वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू हो जाएगा और फिर बाकी जो लोगों की वेलफेयर, जो लोगों की बाकी जो मसाइल हैं, मसले हैं, जो लोगों की सोशल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस हैं, उन पे काम होगा और इंशाल्लाह ताला बहुत। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। साबिक वजीर और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर यूनिट के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने कहा कि अब अवाम की हुकूमत बनी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उम्मीद है कि स्टेटहुड भी अब वापस मिलेगी। हुकूमत बन गई है, ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार है कि कुछ प्रोसेस तो स्टार्ट यहाँ पे हुआ, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे यहाँ पे आए, सरकार बनी है। अब देखिए अब सरकार की जो हमारी मेन मांग है, प्राथमिकता वो है हमारी स्टेटहुड की, उसकी तरफ हम कदम यहाँ पे बढ़ाएंगे और मिलजुल के रियासत की खुशहाली के लिए जो बन पाएगी कदम यहाँ पे उठाएंगे कि ये कड़ी यहाँ पे है। और गठबंधन का मेन ही मुद्दा है कि रियासत का दर्जा हमें वापस मिले। प्राथमिकता वही है और वही रहेगी। जैसे रियासत का दर्जा बनेगा कि हम पावर के पीछे होते तो आज यहाँ पे शब्द रहते हैं, पावर हमारा मकसद नहीं है। गठबंधन को मजबूत करना और उसी की कड़ी में आज चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब ने यहाँ पे शपथ ली है अपने मंत्रिमंडल के साथ, उन सबको मुबारकबाद है। हम लोग इस गवर्नेंस का हिस्सा तो हैं, लेकिन प्राथमिकता वही रहेगी कि रियासत का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अब अवाम की हुकूमत कायम हुई है। तारिगामी ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत अवाम के तौक़ात पर पूरा उतरेगी और हुकूमत आगे बढ़ेगी। बहुत खुशी है पूरे अवाम को और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने और हमें उम्मीद है क्या सरकार आगे बढ़ेगी और अपना मंशूर लागू कर लेगी, वो हमारी तवक्कुआत भी हैं। मेंबर पार्लियामेंट नॉर्थ कश्मीर इंजीनियर रशीद ने आज बारामूला के सोपुर कोर्ट कम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा बार कौंसिल सोपुर से वाबस्ता वकीलों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि सोपुर को नज़रअंदाज किया गया है और कहा कि सोपुर कोर्ट को अपने अहम पी फंड से 20 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। इंजीनियर रशीद ने सोपुर के लिए मज़ीद तरक्याती काम करने का अज़्म भी किया। आज सोपोर बार एसोसिएशन के हुक्म पर हम यहाँ आए थे, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इन्होंने डिमांडें रखी काफ़ी लेजिटिमेट डिमांडें हैं, चाहे बार रूम का मसला हो, कोर्ट कम्प्लेक्स का मसला हो, कैंटीन की फैसिलिटी हो, लाइब्रेरी का मसला हो, तो इसी तरह बाकी मतलब जो ये लैट्रिन ब्लॉक का मसला हो, तो हमने इनसे ये प्रॉमिस किया कि हम 20 लाख रुपया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से दे देंगे, 10 लाख रुपया इस साल देंगे और 10 साल रुपया अगले साल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी जब हमने बात की तो बार के सेक्रेटरी साहब यहाँ, मैं एक अपील करना चाहूँगा आज सोपोर बार की वसादत से सारे अपने जितने भी बार एसोसिएशन हैं कि कम से कम हर एक अपना वकील है, हर एक लॉयर जो है वो मिनिमम 2 केस गरीबों के, बीपीएल लोगों के जिनका लेजिटिमेट केस हो, उनसे कोई चार्ज ना करें। मुझे उम्मीद है कि जो बार के अहदेदार यहाँ पर हैं, जिन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं, जिन लोगों के पास फीस देने के लिए नहीं है, एक तो वो अपना वो लीगल सर्विस अथॉरिटी वो अपनी जगह, लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स मेरी अपील है बुकला कम्युनिटी से कि आप मिनिमम कम से कम हर एक वकील साल में कम से कम 2-3 केस फ्री करें, जिन्हें कोई चार्ज न करें, ताकि लोगों को इंसाफ मिले और आम आदमी को लगे कि ये काला कोट काली टाई उसका भी ख्याल रखती है। बस ये आज हमारा यहाँ आने का प्रोग्राम था। थैंक यू। वो तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि सोपोर के लोगों को जो उनमें लड़ने का स्पिरिट था, पॉलिटिकल बात करने के लिए जो ये मतलब पीसफुल रजिस्टर जो उन्होंने दिखाई, यहाँ पर वोट भी कम परसेंटेज पड़ते थे और बदकिस्मती से मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि जो भी फिर नुमाइंदे आते थे, जो भी सरकारें आती थी, अहले सोपोर को शायद ये समझकर कि ये गिलानी साहब यहाँ से हैं तो जो भी मर्जी वो करें, लेकिन वो दौर ख़त्म हो चुका है। हम इंशाल्लाह सोपोर के लोगों को यकीन दिलाते हैं।
डोडा में अबाबिल एनजीओ किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके मारवा में आग से मुतासरा खानदानों की मदद कर रही है। एनजीओ तकरीबन 70 मुतासरा खानदानों के लिए चंदा जमा कर रही है और इमदादी सामान फराहम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने आवाम से मजीद मदद की अपील की। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के वार्ड 1 इलाके में जिस तरह से आग लगी थी, लगभग 40 घर जो बिल्कुल जल के राख हो चुके हैं। वहीं पे अगर हम ज़िला डोडा के हवाले से बात करें, ज़िला डोडा के अंदर भी अबाबिल की एनजीओ किस तरह से डोनेशन जमा कर रही है, साथ साथ पे आप देख सकते हैं ज़िला डोडा के अंदर किस तरह से लोग अबाबिल के साथ जो है मिलके ये ब्लैंकेट जमा कर रहे हैं और साथ साथ में पैसे भी दे रहे हैं। और अलग अलग एरियाज़ में, जैसे घाट का इलाका है, पुलडोडा का एरिया है, या बाकी सारी जगहों पे ज़िला डोडा के अंदर इसी तरह से अबाबिल एनजीओ की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए जहां पे लोग इमदाद कर रहे हैं सब लोगों के लिए। मैं कोशिश करूंगा अबाबिल के जो यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं इनसे बातचीत करने के लिए। खास बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़े हैं एडवोकेट बाबर जी, जो खुद वहाँ पे ग्राउंड पे पहुँचे थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप कल ग्राउंड पे खुद वहाँ पे मौजूद थे वार्ड 1 के इलाके के अंदर, क्या सिचुएशन अभी बनी हुई है वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक वॉलंटियर्स की टीम यहाँ से कल गई थी, वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन जो है एनालाइज़ किया। 40 जो है मकान वहाँ पे बिल्कुल खाकसर हो चुके हैं, जल के ख़त्म हो चुके हैं। उसके अलावा उनके जो काउ शेड्स वगैरह थे, उनके लिए जो फायरवुड उन्होंने अपने लिए जमा कर रखा था सर्दियों के लिए, और घास वगैरह जमा कर रखी थी अपने माल मवेशी के लिए, सब जलकर तबाह हो गए, खाक हो गए। तो कहाँ कहाँ पे आपने अब स्टॉल इस तरह के लगाए हैं? हमारा स्टॉल एक यहाँ पे लगा है डोडा में, इसके अलावा बंडोडा में लगा है, एक स्टॉल नगरी में लगा है, बदरवा में हमारा एक स्टॉल लगा है कलेक्शन के लिए, ठाठरी में लगा है, भलेसा में लगा है। उसके अलावा किश्तवाड़ में 3 मकामात पे जो है हमारे स्टॉल्स लगे हैं कलेक्शन के लिए, और श्रीनगर में भी और अनंतनाग में भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जॉइंट कोलैबोरेशन में हम अथरोट श्रीनगर के साथ और सईद सादात फाउंडेशन अनंतनाग के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ भी कलेक्शंस कर रहे हैं। लोग किस तरह से आगे आ रहे हैं उनकी हेल्प के लिए? देखिए, हम हमेशा से पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद हम लोगों का भी, अवामुन्नास का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जब भी कभी परेशानी कोई ऐसा मामला आता है तो हमने ये पाया लोग बढ़ चढ़ कर जो है ताउन करते हैं जितना उनसे हो पाता है, और उम्मीदों से ज़्यादा ही हमेशा लोगों ने किया है। तो अभी तक हम ऊपर से अगर बताएं तो कितने ब्लैंकेट्स आपके पास हैं, कितना पैसा आपके पास जमा हुआ होगा? देखिए, जो कल शाम तक की हमारे पास कलेक्शंस थी, अभी तो आज हमने की नहीं, 11 लाख प्लस हमारे पास ऑनलाइन डोनेशन डोडा अकाउंट में आया था, 6 लाख प्लस किश्तवाड़ अकाउंट में आया था, 2.25 लाख के करीब किश्तवाड़ ये जो है ठाठरी यूनिट के पास है, और उसके अलावा कैश डोनेशंस भी हमारे पास 6-7 लाख रुपए कल के दिन में डोडा और किश्तवाड़ में आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आवाम से अपील होगी आखिर में आपकी, और क्या बताना चाहें, क्या मैसेज होगा ओवरऑल जो लोग आपको? देखिए, लोगों से भी यही गुजारिश है कि कंबल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में आ चुके हैं, बाकी बिस्तर भी काफ़ी तादाद में आ चुका है, कपड़े भी आ चुके हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा माली ताउन करें। हमारा फोकस जो है अब वो उनके मकानों की तामीर नौ के लिए है, और उसके लिए हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली उनको कंट्रीब्यूट करें ताकि वो अपने मकान फिर से दोबारा बना पाए। हमने देखा कि एक मस्जिद शरीफ भी वहाँ पे शहीद हो चुकी है इस आग की लपेट में। मस्जिद का जो है पार्शल डैमेज है, क्योंकि मस्जिद जो है एसडीएम नूराबाद बशीरुल हसन ने रेड क्रॉस की जानिब से 4 मुतासरा ख़ानदानों में 2 लाख रुपए की माली इमदाद रकम तकसीम की। हर ख़ानदान को 50,000 रुपये फरहम किए गए। ये ख़ानदान 2 अक्टूबर 2024 को आते ज़िंदगी के बास मुकम्मल तौर पर मुतासर हुए थे। दोमे नार इजार मकानस मज पावर शार्ट सत जनाब तम गए तथ कह सर्कल शार्ट हसा गो वन DC साहबस शुक्रिया कर अदा कि तम कोर अस पे रहम। इंशाल्लाह रहम कर कोरुन बेशक पे कोरुन अस पे रहम। बाकी शुक्रिया। चंद दिन पहले जो खुल अहमदाबाद में जो आग की एक वारदात में 4 कुंबे उसमें मुतासर हुए थे, फुली डैमेज उनके मकान हुए थे, तो उसी वक्त तुरंत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने DC साहब की सदारत में एक हंगामी एक मीटिंग भी की है, तो जिसकी वजह से उसी वक्त इनको हमने जो इमीडिएट रिलीफ होता है वो उसी वक्त दिया। तो आज हमने इनको रेड क्रॉस में जो हर एक फ़ी कुंबे को 50-50 हज़ार DC साहब के उन्हें आज भेज दिया, तो और हमने इनको यहाँ दे दिया। तो 2 लाख रुपए इनको हमने इस वक्त दे दिए। उसके साथ साथ जो इनका केस है जो SDRF के तहत है वो ऑलरेडी इनका तैयार है, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह विद इन डेज़ वो भी इनका वो जो पैसा है वो भी इनको फराहम किया जाएगा, ताकि इनको जो भी इनको मुश्किलात है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इसमें संजीदा है कि किस तरीके से इन लोगों की बाज़ाबतकारी के लिए मदद की जाए। तो आपने देखा कि
तुरंत एक्शन हुआ तो और इनको आज 50-50 हज़ार जो है फ़ी कस दिया गया हर एक कुंबे को। तो इंशाल्लाह विद इन डेज़ जो SDRF का जो 1 लाख से ज़्यादा जो 1,30,000 मिलता है तो वो भी इनको फराहम किया जाएगा, ताकि ये लोग जो भी इनके जो नुकसानात हुआ है, जो भी मकान में इस वक्त ये रह नहीं पा रहे हैं, तो उसकी जो मरम्मत के लिए इनको जो पैसा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अनकरीब ये अपने जो तो चलिए न्यूज़ 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।